नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पथरी के बारे में, जो गुर्दे की पथरी होती है। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसके अंदर ऐसी बेसिक सी बातें नहीं करूंगा जो कि आपको अभी तक सैकड़ों वीडियो देखकर पता चल गई होंगी। मैं इसके अंदर सीधी बात करूंगा प्रूफ के साथ। अभी एक पेशेंट है, उनके सिर्फ 7 दिन की दवाई से ही उनकी 7 mm की पथरी जो है वो साबुत निकल कर आई है और बिल्कुल बिना दर्द के, उनको पता भी नहीं चला और बहुत आसानी से निकल के आ गई। कुछ भी बस जो नाम मात्र थोड़ा सा एक दर्द होता है वो हुआ, और 1 हफ्ते की दवाई से बिना किसी तकलीफ के। ये आप देखिए, ये इनकी रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की, जिसके अंदर इनको बता रखा है कि 5.7 mm की इनकी ये पथरी है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर जो ट्यूब होती है उस ट्यूब में ये फंसी हुई है। अब ये एक्चुअली पहले ये किडनी में थी, ऑब्वियसली राइट वाली में, तो ये नीचे आई है और फिर उसके बाद ये दवाइयों से बिना किसी तकलीफ के ही आराम से निकल गई है। ये आप देख सकते हैं, जब ये निकल कर आई तो एक्चुअल में ये थी 7 mm की, मतलब अल्ट्रासाउंड में जिस एंगल से फोटो क्लिक की होगी तो वो वहां से 5.7 mm की होगी, लेकिन एक्चुअल में जब निकल कर आई तो ये 7 mm की थी। कैल्शियम ऑक्सैलेट की ये पथरी है, प्लस कैल्शियम फॉस्फेट की पथरी है ये, जो कि बाद में जब टेस्ट कराया लैब से तो पता चला। और जब ये पथरी निकलती है ना, तो अभी तो जैसे ये 7 mm की है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ये ना और ज्यादा सूख कर बिल्कुल बहुत छोटी सी हो जाती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसको बहुत संभाल के रखना होता है और बाद में आपको इसका टेस्ट कराना होता है। और फिर जिस कंपाउंड से ये बन रही है, आपको उसके लिए फिर कोशिश करनी होती है कि वो दोबारा इकट्ठा ना हो आपकी किडनी के अंदर। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाइयां लेकर आप अपना आराम से इसको कर सकते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और प्राणायाम भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। और प्लस उसके बाद मैं आपको ऐसी दवाई भी बताऊंगा जिससे ये आपको जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होगी। यस, ये आपको जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होगी। और जो आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपकी किडनी है, आपके लीवर है और बाकी जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, और वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसके लिए देखिए, जो बेसिक्स है वो बेसिक तो सब आपको पता ही है। आपको पानी वानी ज्यादा पीना है एंड ऑल, वो सारी चीजें, पालक आपको नहीं खाना है, कैल्शियम वाली चीजें आपको नहीं खानी है, वो सब चीजों पे मैं नहीं जा रहा। सीधा मैं बात करता हूँ आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। और आपको ये ना मेडिसिन सारी लेनी है, मतलब होम्योपैथी प्लस आयुर्वेदिक और प्लस योगा, तीनों आपको करना है और बिना किसी तकलीफ के आपकी पथरी टूट कर आराम से निकल जाएगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं होम्योपैथी के कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो होम्योपैथी में आपको सबसे पहली दवाई लेनी है ब्रायोफिल्म। ये क्या होता है? ये सिंपली पत्थर चट्टे का ही अर्क है। तो पत्थर चट्टा तो सबसे फेमस है पथरी के लिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो आपको एक लेना है पत्थर चट्टा, और ये सारी दवाइयां ना आपको मदर टिंचर में लेनी है। मदर टिंचर आप बस बोल देना होम्योपैथी वाले को, वो आपको मदर टिंचर दे देगा। आपको ब्रायोफिल्म लेना है, ये पत्थर चट्टा होता है। फिर दूसरी सबसे बड़ी फेमस दवाई जो उसमें चलती है वो है आपकी बर्बरीज वल्गरीज। ये एक बेरी होती है, बर्बेरी इसका नाम है। ये भी बहुत ज्यादा चलती है आपके किडनी को ठीक करने में और उसमें जो भी कचरा है वो सब बाहर निकालने में। इसके अलावा हाइड्रेंजा एक दवाई है, ये आपको लेनी है, ये भी मदर टिंचर में आपको लेनी है। मदर ये हाइड्रेंजा जो करती है, ये आपके यूरिन को ज्यादा बनाती है। फिर ये 3 बेसिक दवाइयां तो देखो आपको लेनी ही लेनी है। अब आपको अगर लगता है कि कभी कभी आपके यूरिन में पेशाब आ रहा है या वो शिफ्ट हो रही है, तो इससे क्या होता है ना, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो अब अगर इस तरह का आपको लगता है तो आप फिर ये 2 दवाइयां ऐड करना, वरना आप मत करना। दैट इज सर्सपेरिला और कैंथरिस। अदरवाइज जो पहली 3 दवाइयां हैं उन्हीं से, आपकी दवाइयों से ही आपकी पथरी जो है ना वो टूटेगी, और आगे जो दवाई बताऊंगा उससे भी आपकी पथरी जो है वो टूटेगी। तो ये आपको मैंने 5 दवाइयां बताई हैं होम्योपैथी की। 3 तो आपकी कंपलसरी है, 2 आपने लेनी है तब जब इन्फेक्शन वगैरह का आपको खतरा हो। इसके अलावा अब बात करते हैं आयुर्वेदिक का। अब आयुर्वेदिक में देखो, मैं आपको ना दवाई का नाम बता रहा हूँ, आप वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई कंपनी स्पेसिफिक नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहला वही जो मैंने आपको
होम्योपैथी में भी बताया पत्थर चट्टा। अब यहाँ पर पत्थर चट्टे का ना डायरेक्ट जूस आएगा। अब आप पत्थर चट्टे का जूस खाली भी ले सकते हैं या उसको गोखरू के साथ कुछ एक कॉम्बिनेशन आता है वो भी ले सकते हैं, आप कोई सा भी ले ले, वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा दूसरी एक दवाई आती है, वो एक पाउडर है अश्मरीहर रस। मैं आपको पतंजलि का दिखा रहा हूँ क्योंकि पतंजलि का ही जनरली आराम से मिल जाता है और ये काफी कारगर भी है। इस अश्मरीहर रस के अंदर बहुत सारी दवाइयां हैं जो पत्थर को काटने का, तोड़ने का काम करती है। ये पाउडर जाके जब आपके ये पथरी पे चिपक जाता है ना, इसको तोड़ने का काम करता है और ये काफी अच्छी दवाई है, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। पतंजलि का ही एक आता है आपका अश्मरीहर क्वाथ, इसका आपको काढ़ा बना के पीना होता है। अब मैंने आपको आयुर्वेदिक की 3 दवाइयां बताई हैं। अब आपकी मर्जी है, आप काढ़ा पीना चाहते हो या आप नहीं पीना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, अश्मरीहर रस आपको सिर्फ 2 ग्राम लेना है। 2 ग्राम कितना होता है, थोड़ा बहुत, आधा चम्मच भी थोड़ा सा ले सकते हैं। 1 चम्मच जो होती है वो 4-5 ग्राम की होती है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। छोटी चम्मच है तो 4 ग्राम की, बड़ी चम्मच है तो 5 ग्राम की। तो पत्थर चट्टे का जूस वो आपको एक कैप मिलेगी, आपको 15-20 ml पत्थर चट्टे का जूस लेना है। पत्थर चट्टे का जूस को आप 1 गिलास पानी में डाल लो और उसके अंदर ये अश्मरीहर रस थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया 2 ग्राम, वो आप उसमें डाल के और ये आपको पीना है। अश्मरीहर क्वाथ अगर आप पियोगे, क्वाथ ये काढ़ा होता है, उबाल के बनाते हैं इसको, पानी जब आधा रह जाए तो उसको पीते हैं और ये काढ़े जो है वो खाली पेट पिए जाते हैं। तो मैंने आपको 2 तरह की दवाई बताई है, एक है आपका होम्योपैथी का और एक है आयुर्वेदिक का। जो होम्योपैथी वाली दवाई है वो सारा कॉम्बिनेशन आप 20-20 बूंदे लोगे, उन सबको आप 1 कप पानी में डालोगे और वो आपको लेना खाना खाने के बाद। और जो खाली पेट लेना है वो है पत्थर चट्टे वाला जूस और उसके अंदर अश्मरीहर रस का पाउडर। और अगर अश्मरीहर क्वाथ लेना है तो वो भी आप खाली पेट लोगे। तो या तो आप पत्थर चट्टा प्लस अश्मरीहर रस लोगे या फिर आप अश्मरीहर क्वाथ अकेला लोगे। तो जो आयुर्वेदिक वाली दवाई है वो है खाना खाने से पहले की, और जो होम्योपैथी दवाई है वो आपको सबकी 20-20 बूंद मिला के 1 कप पानी में लेनी है खाना खाने के बाद। अगर पानी हल्का सा गुनगुना ले लेंगे ना तो और अच्छा काम करेगा। और होम्योपैथी दवाई खाने का मैं आपको सही तरीका बताऊं, आपको ये नहीं होता कि ऐसे गटगट करके पी गए आप। होम्योपैथी की दवाई आपको मतलब ऐसे एक सिप लिया, उसको आपको मुंह में घुमाना चाहिए, जैसे ऐसे करके हम पीते हैं ना, सामने वालों को अच्छा नहीं लगता, बस ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये जो साथ में लार जाती है ना, ये बड़ा अच्छा काम करती है। और होम्योपैथी की दवाइयाँ ना जीभ से आपकी बॉडी में बहुत तेजी से जाती है, इसलिए हार्ट की दवाइयाँ भी ना जीभ के जरिए दी जाती है। तो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती है वो जीभ के जरिए बहुत अच्छा हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो थोड़ा इसको मुंह में आपको ऐसे घुमा के कुल्ला करके फिर दवाई पीनी चाहिए, इससे वो उसका जो असर है और ज़्यादा तेज हो जाता है। तो होम्योपैथी की दवाई आप खाना खाने के बाद लोगे, आयुर्वेदिक की दवाई आप खाली पेट लोगे। आपको ये दोनों 3 टाइम लेनी है, खाली पेट आयुर्वेद वाली 3 बार, होम्योपैथी की 3 बार दिन में खाना खाने के बाद। अब इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ योगा, आपने बस एक ही योगा करना है, दैट इज कपालभाति। यूट्यूब पर बड़ा पड़ा है, बाबा रामदेव जी बताते हैं कपालभाति कैसे करना है। मैं भी आपको हल्का सा करके दिखा देता हूँ। बस ऐसे आप बाहर ये सांस फेंको झटके से, अंदर अपने आप आ जाएगी, आपको अंदर लेने की कोशिश नहीं करनी है। 1 सेकंड के अंदर 1 स्ट्रोक मारना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं करना। 5 मिनट कर सको, 10 मिनट कर सको, 15 मिनट कर सको, बहुत है बस। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, तभी करना है जब आपका पेट खाली हो। लेकिन ध्यान रखो, आप अगर आप कपालभाति करोगे तो वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगी। कपालभाति के 1000 फायदे हैं, आप सिर्फ एक योगा करके अपना जीवन निकाल सकते हैं, दैट इज कपालभाति। कपालभाति आप करोगे तो वो पथरी शिफ्ट होना, खिसकना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपकी पथरी ज़्यादा बड़ी है, 8, 10, 12 mm, 15 mm की है, तो आप कपालभाति मत करना, नहीं तो वो शिफ्ट होके आएगी और नीचे ट्यूब में जाके फंस जाएगी। तो ये आपको डिसीजन अपना अल्ट्रासाउंड करा के फिर लेना है कि वो छोटी है तो आप कपालभाति करिए, आराम से वो निकल जाएगी। और ये जितनी भी दवाइयाँ आप लोगे ना, ये सब पूरा का पूरा काम करेंगी, आपका यूरिन ज़्यादा बनाएंगी, इन्फेक्शन नहीं होने देंगी,
जो नसें हैं उनको ढीला करेंगी ताकि पथरी आराम से निकले, पथरी को तोड़ेगी भी, मतलब सारा काम करेगी। और आपके पेट को भी अच्छा रखेगी कि आपको गैस वैस ना बने। और पानी आपको पता है, आपको पानी ज़्यादा पीना ही पीना है। अब एक अगला पॉइंट कि अगर जैसे पथरी आपकी छोटी है तो आप उसका प्रेशर बना के भी उसको निकाल सकते हैं। तो प्रेशर बनाने के लिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आप सोडा पीजिए। सोडा आप कोल्ड ड्रिंक के साथ भी पी सकते हैं, दूध के साथ भी पी सकते हैं, और बाकी जिस भी चीज़ के साथ आप पीना चाहें पी सकते हैं। लेकिन सोडा बहुत ज़्यादा पीना अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर बनाने के लिए हम पी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आपकी पथरी छोटी है तो आप कुछ दिन डेली रात को एक सोडा पी लीजिए। इससे वो धीरे धीरे करके ना आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है उसको आगे बढ़ाने का। और बाकी देखिए सारे ऑर्गन्स के ऊपर दवाइयाँ काम कर ही रही हैं और एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा जिससे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। डोंट वरी, अगर पथरी छोटी है आपको तकलीफ नहीं होगी, दवाइयाँ इसीलिए आपको बता रखी है। सोडा आपने लेना है कैसे भी तरीके से, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। और सबसे जरूरी, आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं, ये सब दवाइयाँ एक बार आप भगवान का नाम जरूर लें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का नाम लें और उसके बाद उस दवाई को आप इनटेक करिए। अब ये सब करने से आपकी पथरी निकल जाएगी, डेफिनेट निकल जाएगी, 200% निकल जाएगी। अब जब पथरी निकल गई तो उसके बाद दोबारा ना हो, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक है होम्योपैथी की दवाई जिसका नाम है चाइना 1000। ये जो चाइना 1000 है, इसकी पोटेंसी आप देखिए कितनी ज्यादा है, 1000। तो इसको आपको सिर्फ एक बार लेना है, सिर्फ एक बार, एक ही दिन लेना है बस। ये आपकी एक हफ्ता भी नहीं चलेगी, 2, 4, 5 दिन भी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी, सिर्फ एक ही बार लेना है। सुबह, दोपहर, शाम, सिर्फ 3 बार लेनी है, 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर, ऐसे करके बस। ये सिर्फ एक दिन की डोज है, इसके अलावा दूसरे दिन आपको ये नहीं लेनी। आपको सिर्फ चाइना 1000 एक ही दिन लेनी है, दिन में 3 बार। उसके बाद आपको ये कभी भी नहीं लेनी। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन की अगर बात माने तो एक दिन इसको लेने से फिर आपको कभी भी पथरी नहीं होगी। लेकिन अब हमारा खाना पीना इतना खराब है ना कि ये दवाई भी कुछ साल तक ही असर कर पाती है, उसके बाद फिर आपको पथरी हो जाती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये जो दवाई है आप 2-3 साल में सिर्फ एक दिन ले लें, या फिर 1 साल में सिर्फ एक दिन ले लें। ये डिपेंड करता है आपकी किडनी की पोटेंसी कितनी है, टेंडेंसी कितनी है पथरी बनाने की। तो एक तो ये तरीका है। और एक दूसरी आयुर्वेदिक दवाई है, उसका नाम है पुनर्नवा। जैसे कि इसका नाम है पुनर्नवा, ये ना शरीर को नया कर देती है, इसीलिए इसका नाम ऋषि मुनियों ने दिया है पुनर्नवा। तो आप पुनर्नवा की जड़ ले लीजिए और पुनर्नवा की जड़ को 2-4 काली मिर्च के साथ पीस के, ये एक डोज है। पुनर्नवा का 1 चम्मच का पाउडर और 3-4 काली मिर्च, इसको पीस के आप सुबह शाम खाली पेट इसको ले लीजिए। सिर्फ 15 दिन आपको ये लेनी है और इससे आपकी जो किडनी है वो पूरा फंक्शन करना बढ़िया कर देगी। आपका लीवर बढ़िया फंक्शन करने लग जाएगा, हार्ट, आपके मतलब पूरी बॉडी। इसीलिए इसका नाम है पुनर्नवा, मतलब रिन्यू, फिर से नया कर देती है ये। अब पुनर्नवा रिस्ट करके भी आता है, और भी मार्केट में कई तरीके से ये पुनर्नवा की मेडिसिन आती है और भी कुछ चीजों के साथ मिलाकर आती है। तो पथरी जब आपकी निकल जाए आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आपकी बॉडी क्लीन हो गई है। अब इसको रिवाइव करना है, फिर से एक जिंदा करना है, इसको फिर से ठीक करना है, नया करना है। तो आप कुछ टाइम, जैसे 3 महीने आप पुनर्नवा खा लीजिए, इसका रस पी लीजिए। जड़ तो आपको सिर्फ 15 दिन ही खानी है काली मिर्च के साथ। पुनर्नवा रिस्ट लेंगे तो आप 2-3 महीने खा लो, फिर उसके बाद छोड़ दो। फिर कभी कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद याद आए तो 1 बोतल पी ली। इस तरह से आप पुनर्नवा अगर कभी कभी ले लिया करेंगे तो आपको आपके ऑर्गन्स प्रॉपर काम करेंगे और आपको कभी भी ये दोबारा समस्या नहीं होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इस वीडियो के बाद अब आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जानकारी सब लोगों को शेयर करिए, क्योंकि पथरी बहुत ज्यादा ही हो रही है और इसमें लोगों का लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। ऐसी ही किसी जानकारी से भरी वीडियो के साथ फिर मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।